सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बेंच प्रेस का ट्यूटोरियल। जी हाँ दोस्तों, फ्लैट बेंच की मैं बात कर रहा हूं। बेंच वैसे 3 तरह के होते हैं, इंक्लाइन, फ्लैट और डिक्लाइन। तो यहाँ पर मेन आज हम करेंगे जो सबसे कॉमन है वो है फ्लैट बेंच। यहाँ पे हम करेंगे बारबल से। तो जो बारबल का वेट होता है वैसे 20 kg होता है। यहाँ पर अब हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि यहाँ पर बेंच प्रेस करते क्यों हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लें, बेंच प्रेस का पर्पस हमारा ये है कि हम अपनी वैसे चेस्ट को ट्रेन करते हैं और उसमें जो हमारी मसल इंगेज होती है वो होती है हमारी पेक्टोरालिस मेजर, यानी जो हमारी मिड चेस्ट होती है, यहाँ सेंटर पर होती है। एक अपर होती है वो हमारी इंक्लाइन में ट्रेन होती है, इस वाले में हमारी मिड चेस्ट ट्रेन होती है और डिक्लाइन में लोअर होती है। तो अभी हम मिड चेस्ट को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर और साथ में जो हमारी असिस्टिंग मसल्स हैं वो हमारी रहती हैं शोल्डर्स और ट्राइसेप्स। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा बेंच है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा बेंच का सेटअप हो गया हमारा। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हड़बड़ाना नहीं है, आपने प्रॉपर तरीके से वार्म अप वगैरह करना है। बेसिक कुछ अगर होते हैं वो मैं अभी आपको अगली वीडियोज़ में बता दूंगा। यहाँ पे पहले हम ये देख लेते हैं। तो पहले हमारा बेंच हो गया, ठीक है। वार्म अप वगैरह करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और ध्यान रखना है आपने वर्कआउट से पहले ऐसा नहीं है कि भैया पुशअप करके अपनी बॉडी को ख़त्म कर लेना है। एनर्जी बचाए रखें। आप बिगनर हैं तो बिगनर के हिसाब से ट्रीट करें। ऐसा नहीं कि आप बेंच प्रेस लगाने आ रहे हैं बिल्कुल आपने ख़त्म कर लेना है अपने आप को। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा, आप यहाँ बेंच पे बैठेंगे, यहीं से आपकी टेक्निक स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपकी फुट पोजीशनिंग, आपका जो पैर है, जो आपके फुट हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनसे आपको फुल पावर मिलेगी जब आप आने वाले टाइम में हैवी वेट लिफ्ट करेंगे। पहली पोजीशन आपने यहाँ रखा। सेकंड पोजीशन आपकी ये होगी, जब आप बेंच पर लेटेंगे आपने ध्यान रखना है लेटने के साथ जब आप अपने बेंच पर लेटेंगे, ये जैसे हम लेटें तो सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो हमारी आईज़ हैं वो एकदम बार के सामने होंगी। इस तरीके से कुछ यहाँ पर हमारी आईज़ यहाँ पे एकदम बार के सामने होंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें देखना है कि हमारी जो बैक है उसमें यहाँ जो नॉर्मल आर्च होता है स्पाइन में वो मेंटेन है, क्योंकि अगर ये आर्च नहीं बना रहेगा तो यहाँ पे हमें इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खासकर डिस्क बल्ज वगैरह जैसे होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए आर्च मेंटेन रखें, ठीक है। अब इसके बाद आती है ग्रिपिंग, कि आप ग्रिप कहाँ से करें बारबल को। यहाँ पर ये देखने वाली बात है, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है भाई यहाँ से कर लें, यहाँ से पकड़ लें, यहाँ से पकड़ लें, चलो जहाँ मना है वहाँ पकड़ लें। तो आइडल जो ग्रिप पोजीशनिंग होती है वो आपकी होती है शोल्डर विड्थ अपार्ट, यानी ये जो आपके शोल्डर्स हैं, ठीक है, इन शोल्डर से आपने जस्ट अपने हैंड को बाहर रखना है। ये करेक्ट पोजीशन है। यहाँ पे आपकी मसल्स मैक्सिमम स्ट्रेच होंगी और ऊपर आकर के मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट होगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो जब आप यहाँ रखेंगे, अब कैसे मेजर करेंगे, तो बहुत बेसिक तरीका है। यहाँ पे अगर आप जहाँ से बारबल की मार्किंग स्टार्ट है यहाँ से आप 1 थंब मेजर करेंगे, ये आपकी आइडल शोल्डर विड्थ अपार्ट पोजीशन हो जाएंगे। जैसे मैं अपने हाथ को नीचे लाऊंगा, आप देख सकते हैं मेरे शोल्डर विड्थ अपार्ट ये ग्रिप है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको पकड़ता हूँ, ये मैंने अपनी रॉड को ग्रिप करा। तो रॉड पहले सेंटर में ले आएंगे, यहाँ पे हम देखते हैं। इसके बाद यहाँ से आर्च बनाएंगे, फिर बारबल को हम लिफ्ट करेंगे, ठीक है। लिफ्ट करने के बाद यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग बारबल को बहुत आगे ले जाते हैं, बहुत सारे लोग पीछे रखते हैं। तो हमें यहाँ ये देखना है कि भाई यहाँ बारबल सीधी है, तो साथ में हमारी जो रिस्ट है ये भी थोड़ी सीधी रहे, इस तरीके से। तो रिस्ट सीधी रखने के बाद फिर हम नीचे लाएंगे, मिड चेस्ट पर टच करेंगे, कोशिश करेंगे हमारा जो हेड है वो उठे ना, वो नीचे प्लेस है। इसके बाद हम ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से, फिर लाएंगे नीचे, टच करेंगे, फिर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीदिंग हमारी ऐसी होगी, जब हमने बेंच को प्रेस करा, ऊपर जाएंगे तो इनहेल करेंगे, नीचे लाएंगे, फिर जब ऊपर प्रेस करेंगे तब एक्सहेल करेंगे, फिर वहीं पर इनहेल करेंगे। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने सेट के दौरान लगा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़े, तो वहाँ पर आपका जो कोर है वो लूज होगा। जब तक आपका कोर टाइट नहीं रहेगा तब तक आपका जो बेंच है, जो बारबल है, वो स्टेबल नहीं रहेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और मैंने अभी आपको बताया था इसमें जो असिस्टिंग मसल्स है वो आपके मिड चेस्ट है, आपके एंटीरियर डेल्ट है जो यानी शोल्डर्स, वो भी ट्रेन होंगे, आपके ट्राइसेप्स वो भी इसमें एंगेज होंगे, क्योंकि ये सारी असिस्टिंग मसल्स हैं। और ट्राइसेप्स असिस्ट करती हैं क्योंकि भाई जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि जब आप पुश करेंगे तो ट्राइसेप इंगेज होगी ही होगी। तो यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें थी, इनको आपको ध्यान रखना है जब आप इसको परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर इसके बाद अगली चीज़ आती है जो कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि रेप्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट लगाते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैंने इसको स्टार्ट करा तो बहुत सारे लोग इतना हड़बड़ी में करते हैं कि जैसे ये उठाया, इसके बाद यहाँ से ये ना, इतना आपने करना है,
ना अगर आप कर रहे हैं इतना आपने ऐसे लगाना है, ये रेप्स भी हो गए, पार्शल रेप्स भी हो गए, इसको लोग बहुत जल्दी लगाते हैं। अगर आपने करना है तो कंप्लीट यहाँ नीचे लाना है, लाने के बाद फिर ही आपने ऊपर इसको प्रेस करना है, ये आपका कंप्लीट रेप काउंट होगा। अब एक बात और आती है यहाँ पर कि भाई आप लोगों की रेप रेंज क्या रहे, किस रेप रेंज में आप इसको ट्रेंड करें, मतलब जो बेंच प्रेस है इसको कितना लगाएं। देखिए सबका गोल अलग अलग है। अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर का गोल वैसा, अगर मैं आपको बताऊं जो रेप रेंज रहेगी उनका टारगेट रहेगा 8 से 12। 8 से 12 मैं क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ का आप भी ध्यान दें कि 8 से 12 कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर 8 से 12 में जब आप इसको परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर आपकी मसल्स के अंदर हाइपरट्रॉफी, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ तीनों पर काम होता है, जो कि एक बेसिक नीड है एक न्यू जिम कमर की। जो आप जिम में नया पैर रखता है, जो आता है, उसके लिए एक बेसिक नीड है। अगर वो इन सब चीज़ों को करेगा तो उसकी बॉडी में जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आएगा, उसका जो बेस है वो बहुत जल्दी स्ट्रांग होगा। जैसे आप लोग हैं, अगर आपका बेस अभी वीक है, आप बेंच नहीं लगा रहे, जैसे मैं बात करते करते बेंच लगा पा रहा हूँ, देखिए 50 kg की बेंच बात करते करते भी लग रही है, एवरेज है, ब्रीदिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आप देखिए कंटिन्यूस में बोल रहा हूँ, तो मेरा जो बेस है वो ऑलरेडी स्ट्रांग हो गया है। इसी तरीके से आप भी करते करते अपना बेस स्ट्रांग कर सकते हैं इन्हीं टेक्निक को अप्लाई करके। और अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या क्या इंजरी हो सकती है इसके दौरान जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि हमें कितने से स्टार्ट करना होगा। जो हमारा बारबल है, अब ये अकेले मैं आपको बताऊं, पहले आप बारबल का वेट जान लीजिए। वैसे मैं स्टार्टिंग में भी बताया था, ये बारबल का वेट आपका अकेले 20 kg का है, तो आप ऑलरेडी जब आप बेंच पे लेटेंगे तो आपके ऊपर ऑलरेडी 20 kg है, इसका आपने ध्यान रखना है। तो आपने एक्स्ट्रा शुरुआत में वेट ऐड ऑन नहीं करना है हड़बड़ी में कि भाई मेरा ये है वो है, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ है आप करें अगर आपको अपनी बॉडी का पता है। लेकिन जिसके अंदर स्ट्रेंथ अभी स्टार्टिंग में है, बिगनर है, जिसका थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, जो स्टार्टिंग में कोशिश कर रहा है भाई अपने आप को पुश करने की, तो कृपया करके एकदम से ज़्यादा वेट ना लगाएं, तो ये कहीं ना कहीं आपको इंजरी करवा सकता है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में आप एम्प्टी बार से ट्राई करें, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे वेट्स रहते हैं, चाहे आप कह लीजिए 2.5 हो गया या 5 हो गया, बहुत सारे तरह तरह के वेट्स रहते हैं जिनको आप लोग यूज़ करके आराम से अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं। 2.5 से भी शुरू कर सकते हैं, शर्माने वाली बात क्या ही है। देखिए स्टार्टिंग है, हर एक की स्टार्टिंग अपनी होती है, शुरुआत अलग होती है सबकी, पर एंड में जाकर के सबकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरी तरफ से यही रहा है, अगर आप लोग बिगनर हैं, ये सबसे बेस्ट सजेशन है कि आप लोग कम से स्टार्ट करें, और जितना कम से स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा। जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा आपका, उतना बढ़िया आपकी बॉडी आगे रिस्पॉन्ड करेगी और उतनी बढ़िया आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इस चीज़ की और बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या इंजरी हो सकती है। मैंने आपको जैसे बताया कि भाई यहाँ पर आपकी जैसे अगर आप इनमें सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे, सबसे पहली चीज़ आपके शोल्डर जॉइंट जा सकते हैं अगर आपने ध्यान से वार्म अप नहीं करा। बहुत सारे लोग वार्म अप की एक्सरसाइज नहीं करते। कुछ बेसिक एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपके इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन हो गया, प्लेट अगर आपके पास है, ये बेसिक वार्म अप हो गया, ठीक है। इस मूवमेंट में भी आप कर सकते हैं इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब आपने अपने रोटेटर कफ को मोबिलाइज करना है, ये पोर्शन पूरा का पूरा। क्योंकि जब आप आर्च बनाते हैं, वेट उठाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मसल हैं जो कि इंजर्ड हो जाती हैं, आपको बाद में जाकर के स्कैपुला पेन होता है और अदर मूवमेंट में भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ में आपको अपने फ्रंट पार्ट को, जो फ्रंट शोल्डर है, इसको भी वार्म अप में लाना होगा, मतलब इसके अंदर भी ब्लड फ्लो थोड़ा बढ़ाएं सेट से पहले, क्योंकि अगर इनमें सब में ब्लड फ्लो नहीं बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें आपको इंजरी दे सकती हैं। शोल्डर के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कट कट की आवाज़ आ रही है, इम्पिंजमेंट हो रही है, पेन हो रहा है, कि दिक्कत आ रही है कि भाई बेंच प्रेस में जब मैं लिफ्ट करता हूँ वेट तो वहाँ पे मेरे को लेफ्ट शोल्डर में पेन होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग अच्छे तरीके से वार्म अप नहीं करते, बस यही एक कारण है और इसी कारण की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, 2 एक्सरसाइज, पहली ये हो गई इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, सेम में इस पोजीशन में हो गई। फिर इसके बाद आपका फ्रंट रेज हो गया, इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से। बेंच प्रेस से पहले आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी बेसिक मूवमेंट्स है, वैसे मैं इसका डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा। ये कुछ वैसी बेसिक मूवमेंट्स है जो कि आप बेंच प्रेस से पहले परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगी और आपको सेफ रखेंगी इंजरी से। और बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको कोई भी बाकी डाउट हो, वैसे मैंने तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें कवर कर दी, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके नीचे बताएं कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। बाकी कोई क्वेश्चन हो नीचे पूछें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ये तो था एक छोटा सा ट्यूटोरियल आपकी बेंच प्रेस का, कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी, क्या क्या किस तरीके से आप सही करके लगा सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।